तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट और इसके सिस्टम के बारे में। गवर्नमेंट और इसके सिस्टम, पार्लियामेंट सिस्टम भी पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक कंट्री को रन करना है तो उसके लिए लॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसको रन करने के लिए एक लीडर भी होना ज़रूरी होता है, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। होता क्या, चलो इसके बारे में जानते हैं। गवर्नमेंट a system of group of peoples governing an organizations, कम्युनिटी, जनरली एक कंट्री है ना, एक लोगों का एक ऐसा समूह जो कि सरकार को चुनता है, गवर्नमेंट को चुनता है, और ये गवर्नमेंट एक देश को चलाता है और ये कानून भी लागू करता है, जिसको देश के सभी नागरिक फॉलो करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या है, मेन काम क्या है, गवर्नमेंट करता क्या है, उसके बारे में देखते हैं। इनके फंक्शंस की बात करी जाए तो गवर्नमेंट बिल्ड रोड, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पार्क, म्यूजियम, टॉयलेट एक्सेट्रा फॉर पीपल, फॉर द पीपल्स एंड मेक अरेंजमेंट टू द मेंटेनेंस देम, है ना। ये गवर्नमेंट क्या बनाता है, मेरा रोड बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाता है, और उसके बाद पार्क, म्यूजियम्स, ये सब बनाता है। किसके लिए? लोगों के लिए, जो यहाँ इस कंट्री में लोग रह रहे हैं इनके लिए बनाता है, ताकि इनको सुविधा पहुंचे। और दूसरा है अरेंजमेंट फॉर द सप्लाईमेंट इलेक्ट्रिसिटी, और गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई भी करता है, वाटर पहुंचाता है हर घर में, पीने का पानी जो होता है, कुकिंग गैस, जो वो जो घरों में गैस आता है, कुकिंग गैस, एलपीजी, लिक्विड गैस जो होती है, टेक डिसीजंस, हाउ टू टेक द प्रॉब्लम ऑफ द पॉवर्टी, है ना। ये गवर्नमेंट का एक और मेन काम है, डिसीजंस लेना, कैसे हमारे देश की, किसी भी देश की गरीबी को खत्म की जाए। अगर किसी के पास घर नहीं है तो उसको आवास का योजना देना, है ना, उसको प्रॉफिट करना। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कोई बेरोजगार है तो उसको रोजगार देना। और डिस्क्रिमिनेशन, अब हम डिस्क्रिमिनेशन से बहुत ज्यादा बात हो रही थी शुरू से ही। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव टूवर्ड्स द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब मान लो कि एक सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, कोई ज्यादा रिच है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कोई कैसा है, बहुत ज्यादा वीक है। तो स्ट्रॉन्ग लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वीक लोग पे अपना हक जमाते हैं, उसके राइट्स को हम वीक स्ट्रॉन्ग लोग क्या करते हैं, दबा देते हैं। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया है। चाहे वहाँ यहाँ पे छोटे जात का हो, बड़े जात का हो, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी को इक्वलिटी दी जाती है। यही है। हाँ, गवर्नमेंट का एक और काम है, रन्स इम्पोर्टेंट पब्लिक सर्विस, है ना। गवर्नमेंट लोगों की सुविधा के लिए पब्लिक सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस भी रन्स करवाता है, जैसे प्रोवाइडिंग बस, प्रोवाइडिंग ट्रेन, एरोप्लेन, ये सारी चीजें किसका काम है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। किसको? हम लोगों को, हमारी सुविधा के लिए। फॉर मोस्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द पीपल। सबसे मेन बात और है कि लोगों की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट क्या करता है? प्रोवाइड करता है लॉज बनाता है। कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। गवर्नमेंट बोले तो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर, जिसको हम सांसद भी कहते हैं, ये सारे सांसद एक साथ बैठ के लॉज बनाता है कि हमारे देश को कैसे चलाना है, और कौन सा, और अगर किसी पे जुल्म हो रहा है, किसी पे भेदभाव हो रहा है, तो उसको मिटाने के लिए सारे लॉज बनाते हैं। ऑर्डर विद इन द कंट्री टू, है ना, जैसे लॉज बनाता है, लॉज के साथ साथ कुछ एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, पुलिस जैसे हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, इन सब चीजों को पुलिस इसलिए बनाता है ताकि एक सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हो उसको प्रोटेक्ट करा जाए। जैसे चोर हो गया, डकैत हो गया, डाकू हो गया, और मर्डर करने वाला हो गया, इन सब चीज को बचा के, उन सबको, सब चीजों से लोगों को प्रोटेक्ट करके रखता है। नंबर ऑफ द सोसाइटी एंड प्रिवेंट क्राइम सच एज थेफ्ट एंड और मर्डर, है, इन सबों को बचा के रखता है, इन सब से लोगों को बचा के रखता है। तीसरा मेरा, प्रोटेक्ट बाउंड्रीज ऑफ द नेशंस। ऑफ नेशंस, जो एक देश है, देश की बाउंड्री बोले तो बॉर्डर, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है ना, किससे? दूसरे देशों से। आल्सो मेंटेन पीसफुल, और इसका एक और काम है कि इसके जो नेबर देश हैं, नेबरिंग पड़ोसी देश, जो इसको क्या करते हैं, उससे पीसफुल रिश्ता बना कर रखते हैं, शांतिपूर्वक रिश्ता बना कर रखते हैं, ताकि कोई भी मुसीबत हमारे देश में ना आए। उस देश में मुसीबत से बचने के लिए यही करता है, पीसफुल रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज।
इन द टाइम्स ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, अगर देश में कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड, ड्रॉट, इन सब चीजों में क्या करते हैं, मुसीबत जो आती है देश में, तो इन सब चीजों से सरकार लोगों को प्रॉफिट देता है, उसको सेव करता है। अगर उसको कुछ हो रहा है तो उसको एड्स मतलब हॉस्पिटलिटी देगा, अगर कोई क्षति हो रहा है तो उसको प्रोवाइड कुछ मुआवजा दिया जाता है। ये सब चीजें होती है, और इसका एक मेन काम है, गवर्नमेंट का काम है लॉज बनाना, कानून बनाना, ताकि हर लोग इसको फॉलो करे। हाँ, तो अब हमें इस अभी बात हो चुकी है कि गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं। अब हम बात करते हैं कि लॉज कौन बनाता है, लेवल गवर्नमेंट के क्या क्या लेवल्स हैं, ये सारे देखते हैं। हमारे देश में दो लेवल के मेन जो माना जाता है, कि सेंट्रल लेवल पे और दूसरा स्टेट लेवल पे, दो लेवल पे मेन माने जाते हैं। वैसे तो लोकल गवर्नमेंट भी होता है जो कि विलेज लेवल, सिटी लेवल पे भी होता है, पर हम सारे सभी को डिस्कस करते हैं एक बार। नेशनल लेवल पे जो होता है जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल लेवल उसको कहते हैं। नेशनल लेवल बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो नेशनल लेवल पे होते हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। जो स्टेट लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल पे हम क्या कहते हैं, उसको सीएम कहते हैं, है ना, स्टेट लेवल वाला। और नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें कौन आता है, मेरा प्राइम मिनिस्टर आता है। और स्टेट लेवल पे सिर्फ मुख्यमंत्री सीएम आता है। लोकल गवर्नमेंट, अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट वो हो गया जैसे कोई पंचायती राज के ऊपर, पंचायती राज पे भी गवर्नमेंट होता है, सरपंच हो गया, मुखिया, जिला परिषद, इस तरीके से। और अगर बात करी जाए ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का ऑर्गन्स लॉज बनाता है, कानून बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव कहते हैं, है ना, लेजिस्लेटिव। और सिस्टम ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट का सिस्टम होता है उस सिस्टम को हम जुडिशरी कहते हैं, है ना, कोर्ट का सिस्टम जुडिशरी कहते हैं। इंडिया में एक तो है मेरा सुप्रीम कोर्ट है और दूसरा हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द इंडिया इज सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट जो स्टेट लेवल पे होता है, इसके नीचे भी कोर्ट्स होते हैं जो इस जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। मेन तो हमारे दो है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो जिला लेवल पे भी होता है उसके बारे में भी हो जाते हैं। गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी हम बता ही चुके हैं कि जो कोर्ट का सिस्टम होता है उसको जुडिशरी कहते हैं ना। और बात आती है कि पार्लियामेंट सिस्टम, पार्लियामेंट सिस्टम होता है क्या है। पार्लियामेंट सिस्टम में हमारा वो चीज़ें आती हैं जो कि उसमें मेंबर्स मिलके, पार्लियामेंट के मेंबर कौन होते हैं, सांसद होते हैं। इनका काम क्या है, लॉज बनाना है। लॉज बोले तो कानून बनाना है, तो इसको पास किया जाता है। और पास करने के बाद इंडिया के या जिस कंट्री में पास करी जा रही है उस कंट्री के हर पीपल्स का ये कर्तव्य होता है कि उस कानून को निभाया जाए, उसका पालन किया जाए। ठीक, अगर बात किया जाए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक दूसरा राज्यसभा। हम पहले लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा होता क्या है और इसकी क्या ये है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जिसको हम सांसद कहते हैं, है ना, एमपीज जो, हाउस ऑफ द पीपल्स। लोकसभा का मतलब होता है कि हाउस ऑफ द पीपल्स, लोगों का घर। इसको लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, निचले स्तर पे टेम्परेरी हाउस इसको कहा जाता है। हाँ, ये बात, टेम्परेरी हाउस ऐसा क्यों कहा गया इसको, इसको इसलिए कहा गया कि इसका कोई परफेक्ट नहीं है, कभी भी गवर्नमेंट चेंज हो सकता है। अगर मान लो कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी ज़्यादा हो सांसद की, वो अपना गवर्नमेंट बना सकता है। ये कब, 5 साल का, वैसे 5 साल का तो ये होता है टाइम पीरियड, लेकिन इससे पहले भी ये गवर्नमेंट खत्म हो सकती है, इसीलिए टेम्परेरी कहा गया। जैसे अब मान लो कि अभी अगर बात की जाए मोदी, अभी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार है, ठीक, इसके पास कितने लेवल्स आ गए थे, एक इसके पास सीट आया था, आई थिंक, मुझे याद नहीं है कंफर्म, 242 आई थिंक, है ना। एक गवर्नमेंट बनाने के लिए एक 272 सीट की ज़रूरत होती है ना। इसमें अगर मान लो कि कोई एमपी, कोई सांसद उधर चले जाए, आप सोचे कि मैं इस पार्टी से हट के दूसरा पार्टी में जाना चाहूँ, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बदलना चाहूँ, तो उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए मैक्सिमम सीट होनी चाहिए। इसलिए इसको हम परमानेंट हाउस, सॉरी, टेम्परेरी हाउस कहते हैं। इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, 550 मेंबर्स होते हैं। इससे पहले 552 थे, जो कि 2 को ख़त्म कर दिया गया 2019 और 20 से शायद, है ना।
और 530 मेंबर्स जो होते हैं फ्रॉम द स्टेट हर स्टेट से होता है 530 मेंबर, हर स्टेट से नहीं है, हर स्टेट को मिला के 530 मेंबर होंगे। और 20 मेंबर्स जो होते हैं मेरा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, ठीक। और इसको पता ही चल गया कि मैं वो टेम्परेरी हाउस क्यों कहते हैं, ये कहते हैं इसका टेन्योर कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। अगर बात की जाए राज्यसभा की, अपर हाउस या परमानेंट हाउस कहा जाता है इसको, अपर हाउस या परमानेंट हाउस कहा जाता है। परमानेंट हाउस इसलिए कहा गया है कि इसको हम कभी इसको कभी नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल नहीं। इसकी टर्म्स कितनी होती है, इसकी टर्म्स कितनी होती है, 6 ईयर्स की होती है। और हर 2 साल में 1/3 पार्ट्स जो होता है रिटायर्ड हो जाते हैं इलेक्शंस होने की वजह से। इसमें अगर राज्यसभा के मेंबर्स की बात की जाए तो 250 मेंबर्स होते हैं, और जिसमें 238 मेंबर्स सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट और 12 सेलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। 12 मेंबर को कौन सिलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और इसका भी सेकंड लेक्चर आने वाला है जिसमें सारा डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा पार्लियामेंट सिस्टम क्या होता है, कैसे लॉज बनाते हैं, गवर्नमेंट्स के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के गवर्नमेंट होते हैं। जैसे कि हमारे देश में पार्लियामेंट वाला सिस्टम चल रहा है, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम चल रहा है, और दूसरे देश में ये ऐसा नहीं चलता है। जैसे अमेरिका में लो प्रेसिडेंट वाला सिस्टम है, दूसरे देश में सऊदी अरबिया में लो मोनार्की वाला राज्य चल रहा है। इस तरीके से हम दूसरे लेक्चर में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, बस हमारे साथ बने रहिए।